गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सब कैसे हो? आपकी सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अपन बच्चों इस ज्योग्राफी की सीरीज जो है राजस्थान की, इसका बच्चों ये वीडियो नंबर 4 अभी अपलोड हो रहा है बच्चों, अपने राजस्थान के पर्वत और पठार का। तो बच्चों ये कोई ज्यादा वीडियो नहीं है बच्चों, क्योंकि वो वीडियो 20 से 25 मिनट के हैं। उनको बच्चों आप क्या करो, 1.5 की स्पीड में या 1.2 की स्पीड में इस वीडियो को देखो, तो बच्चों आपको बहुत फायदा भी होगा। और बच्चों इस वीडियो के साथ आज अपन शुरुआत करते हैं कि यहाँ तक बच्चों अपने क्वेश्चन हो चुके थे। सिरोही जिले में तीव्र ठाली उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां होती है बच्चों, आप जाओगे सिरोही में, ठीक है, तो बच्चों में सिरोही में बहुत टाइम रहा, तो वहां पर बच्चों उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां दिखाई देती है, तो सिरोही के जो स्थानीय लोग बच्चों इनको क्या कहते हैं? पाकर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनको पाकर कहते हैं। बच्चों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों देखो, जैसे कि गिरवा की पहाड़ी थोड़ा याद रखो। गिरवा की पहाड़ी बच्चों उदयपुर के अंदर, कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। दूसरी पहाड़ियों की अपन बात करेंगे। अब बच्चों देखो, सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, इनको बच्चों स्थानीय भाषा में अपन क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये बच्चों क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है? बच्चों एक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आपको पता ही होगा कि बाप बोल्डर बच्चों फलोदी जोधपुर के अंदर है। भाकर और बच्चों जो भाकर है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में। बच्चों नहीं, बिल्कुल गलत है। अपन जस्ट बात किया कि भाकर कहां पर है? सिरोही के अंदर है, ठीक है। गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में, ठीक है। ब्रज सीमा प्रंस बच्चों ग्रेट बाउंड्री जो फॉल्ट है वो अपने बूंदी और सवाई माधोपुर के अंदर है। बच्चों यहाँ पर अपने क्या होता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट में ऐसा बोला जाता है कि अपन को यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो बच्चों विंध्यांचल पर्वत है, जो विंध्यन खगार क्षेत्र है वो, और बच्चों अपनी अरावली, इनका मिलन पॉइंट अपन को देखने को मिलता है बूंदी और सवाई माधोपुर के अंदर। बच्चों ये थोड़ा याद रखना है, रख लो बच्चों, दो जिले ये याद रखना है, बूंदी और सवाई माधोपुर, ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। यस। अब बच्चों देखो ये क्या कह रहा है कि कौन सी पर्वतीय चोटी बच्चों सुमेलित नहीं है। अब बच्चों इसका आपको आंसर बताना है कि कौन सी पर्वत चोटी बच्चों सुमेलित इसमें से नहीं है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, जरगा की पहाड़ी 1431, असलगढ़ बच्चों 1280, शेर पहाड़ी 1597, रघुनाथगढ़। हाँ। अब बच्चों देखो आपका गलत रॉन्ग आंसर हो जाएगा बच्चों असलगढ़। असलगढ़ में बच्चों मैंने आपको क्या बताया, ट्रिक बताया था 1380। बच्चों देखो अ में देखो 3 दिख रहा है तो 13 करना चाहिए, और अ से 80 हो जाएगा तो 80 करना चाहिए, ठीक है। 1380 याद करना था। रघुनाथगढ़ बच्चों सीकर के अंदर 1055 मीटर है, जो बच्चों उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। जरगा की पहाड़ी बच्चों उदयपुर के अंदर है, 1431, एकदम राइट बात है। शेर बच्चों ये पहाड़ी सिरोही के अंदर है। बच्चों देखो शेर में क्या आ रहा है, सर आ रहा है, सर से आपका क्या सिरोही हो जाएगा, ये 1597 मीटर है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ आड़ा वाला पर्वत, आड़ा वाला पर्वत किस जिले में स्थित है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। ये अपने राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित आड़ा वाला पर्वत। बच्चों अरावली को भी आड़ा वाला पर्वत के रूप में जाना जाता है, याद रखना है। अब बच्चों देखो बूंदी एवं सवाई माधोपुर बच्चों वही वाला भाग जहां पर अपने ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अपन को देखने को मिलती है। बूंदी और सवाई माधोपुर की अरावली श्रेणियां को आड़ा वाला पर्वत कहा जाता है, याद रखना है। अब देखो मेंदिन क्रम की आड़ा वाला पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में क्षेत्र में पाई जाती है। अब बच्चों देखो ये थोड़े न्यू क्वेश्चन बन गए तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बच्चों आपको याद रखना है आड़ा वाला जो पर्वत है ये विंध्यन कंकार भूमि, बूंदी और सवाई माधोपुर, बूंदी और सवाई माधोपुर वाला जो एरिया है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट वाला, ये दोनों आपको साथ में याद रखना है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है तो भी बच्चों आपको बूंदी और सवाई माधोपुर करना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्या करना है आपको बताओ, आड़ा वाला पर्वत ये भी है तब भी आपको यही करना है, ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यस। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे उदयपुर बेसिन बच्चों, उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऐसा ऐसा बेसिन जो बच्चों चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हो। तो बच्चों देखो अपने भाकर देखा था बच्चों, सिरोही को कहते हैं। इसी के साथ बच्चों इसका राइट आंसर आपकी गिरवा हो जाएगा। बोराट की बात करेंगे अभी बच्चों। बागड़ क्षेत्र, बागड़ क्षेत्र अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला एरिया है, इसको बागड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब देखो उदयपुर क्षेत्र में बच्चों तस्त्री नुमा आकृतियां वाले पहाड़ों की मेखलाएं, जिसे बस श्रृंखलाएं को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ये गिरवा की पहाड़ी एग्जाम में इतनी बार पूछा गया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। गिरवा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उदयपुर है। अपन ऐसे क्वेश्चन को फास्ट करेंगे बच्चों ताकि आपका टाइम कंज्यूम नहीं हो। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो बच्चों अपन अच्छे से बात की थी सिरोही जिला, ठीक है। अब देखो बच्चों वो डिस्ट्रिक्ट पूछे तो सिरोही और स्थान पूछे तो माउंट आबू करना है। सिरोही जिले में माउंट आबू नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। आबू पर्वत खंड का संपूर्ण भाग
ग्रेनाइट से निर्मित है बच्चों। इसे बैथोलिक एवं विशाल इंसेलबर्ग भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। बच्चों कोई पूछे इंसेलबर्ग कहां पर है, तो बच्चों आपको क्या करना है, माउंट आबू वाला करना है। प्रतापगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचाई पर बचा शहर है। सबसे ऊंचा कौन है आपका, माउंट आबू है, लगभग 1300 मीटर के साथ में। बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ ये कौन से पठार पे स्थित है। अपन ने लास्ट वीडियो में बात है बच्चों की थी इसकी, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यस, थोड़ा इसको जूम डाउन कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोट में बच्चों आपको उत्तर का सही प्रयोग करना है। इसमें से बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन बच्चों आपके राइट है। बच्चों ये क्या कह रहा है, दक्षिणी अरावली। जैसे बच्चों दक्षिणी अरावली आए तो बच्चों आपको आ जाना है राजस्थान के मैप में, इस दक्षिण वाला भाग में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिले सम्मिलित है। बच्चों एकदम ये बात सत्य है, बात है, क्योंकि बच्चों ये दो दक्षिण वाला जो एरिया है इसमें आपकी सिरोही है। बच्चों आपको पता होगा अरावली जो है अपने राजस्थान में 550 मीटर है, ठीक है। लगभग अरावली की जो ऊंचाई बच्चों इसका लगभग 80%। जब बच्चों ये खेर ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है, ये बात अपन ने की थी। आबू पर्वत समुद्र तल से, आबू पर्वत बच्चों हैं जो समुद्र तल से लगभग क्या 1700 मीटर ऊंचा है, नहीं बच्चों, अपन जस्ट अभी बात की है कि वो लगभग 1300 मीटर ऊंचा है। क्योंकि बच्चों 1722 पे तो आपकी कौन सी है, सबसे ऊंची छोटी है आपकी गुरु शिखर, तो बच्चों 1700 मीटर तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों जिस ऑप्शन में आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है वो कट कर दो, इसमें सेकंड इसको कट कर दो। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां बच्चों शेर, असलगढ़, ऋषिकेश और गुरु शिखर, राइट बात है बच्चों। तो मतलब पहला और आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियां कहां स्थित है। अपन इसकी बात कर लेते बच्चों, रामगढ़ बारा के अंदर है हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियां। जब बच्चों अपन भौगोलिक प्रदेश पढ़ रहे थे वहां पर डिटेल में बात की इसकी। रामगढ़ कस्बे बारा के निकट घोड़े की नाल की आकृति की हॉर्स शू शेप्ड एक गोलाकार बच्चों विशिष्ट पर्वत श्रेणी अपन को देखने को मिल रही थी, कहां पर, रामगढ़ बारा में। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको गलत नहीं करना है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में स्थित है। तो बच्चों जो रामगढ़ की जो पहाड़ी है, रामगढ़ कहां पर बच्चों, बारा के अंदर है। बारा के अंदर बच्चों सीधी सी बात हाड़ौती का आएगा, क्योंकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित है। अब बच्चों देखो तोरावटी आ गया, बिल्कुल आसान है। तोरावटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है। अब बच्चों बताओ कि किस नदी का प्रवाह क्षेत्र सिकर या शेखावटी क्षेत्र में बच्चों तोरावटी के रूप में जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, शेखावटी, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, तोरावटी की पहाड़ियां शेखावटी के नीम का थाना का पश्चिम भाग, झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग एवं सीकर जिले के पूर्वी भाग में स्थित है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अच्छा है, समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है। कौन सी पहाड़ी बच्चों, घोसी पहाड़ी। अब बच्चों देखो, क्या आपने कभी नाम सुना है घोसी पहाड़ी का, नहीं बच्चों। ये बच्चों ये इस टाइप के एग्जाम जो होते हैं पुलिस जो राजस्थान कांस्टेबल के, तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। 740 इस प्रकार के आंसर किसी को नहीं आते, ठीक है ना। यदि किसी को आते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। राजस्थान हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू के गुसरा गांव में बच्चों, अब देखो सीधी सी बात है, किसी को कोई झुंझुनू का रहने वाला है तो उसको पता होगा गुसरा से, ठीक है। घोसी पहाड़ी की 740 मीटर की सुप्त ज्वालामुखी के मुहाना जैसे दिखने के कारण बच्चों इसे आग्नेयगिरी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों देखो, जो घुसने का काम करेगा वो आग लगाने का काम भी करेगा, तो इसे आग्नेयगिरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है। बात कर ली थी बच्चों, कोटा के अंदर है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। अब बच्चों देखो थोड़ा सा, यस, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा व झालरापाटन झालावाड़ में बच्चों जो हाड़ौती वाला जो एरिया है, इस हाड़ौती वाले एरिया के अंदर आपको देखने को मिलती है। अच्छे से आपको ध्यान रखना बच्चों, जिसका डाल दक्षिण से उत्तर की तरफ, बच्चों ये दक्षिण वाला है, इसका डाल आपको ऐसे दिखने को मिलेगा दक्षिण से उत्तर। बच्चों ये कैसे पता चलता है कि सर इसका डाल इधर है, तो बच्चों आपने देखी होगी संबल नदी। अब आपको संबल नदी बच्चों आपको दक्षिण से ऐसे पूर्व की तरफ जाती है ना, इस प्रकार इसका अपन ढाल डिसाइड कर सकते हैं। इस बात का भी बच्चों आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चों देखो थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, यस, इसको देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत है। जोधपुर नागौर बिल्कुल भी नहीं, पालेसुरई नहीं बच्चों, आपको झालावाड़ और कोटा करना है, हाड़ौती वाला झालावाड़ और कोटा। नेक्स्ट है बच्चों हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बच्चों ये क्या करता है, कंफ्यूज करता है, इसका आज मैं दूर करूंगा। हर्ष पर्वत उदयपुर, नागौर, जयपुर और सीकर, तो बच्चों आपको क्या करना है, सीकर के अंदर। हर्ष पर्वत कहां पर है, सीकर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें। बच्चों हर्ष की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई बच्चों 820 मीटर है,
जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित, कहां पर है? सीकर जिले में स्थित है। इन पहाड़ियों में हर्षनाथ का बच्चों प्रसिद्ध मंदिर है। किसका प्रसिद्ध मंदिर है? हर्षनाथ का। उल्लेखनीय है कि हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर जिले में तथा हर्ष माता का मंदिर आबा नेरीदोसा में। अब बच्चों देखो ये क्या कह रहा है कि जो हर्षनाथ का जो मंदिर है, हर्षनाथ का मंदिर बच्चों कहां पर है? बच्चों सीकर में। लेकिन हर्षनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो अलवर के अंदर है। बच्चों यही मैं आपको बताने वाला था। ठीक है, एक तो बच्चों आपके कोई पूछे कि हर्ष की पहाड़ियां कहां पर है, तो आपको क्या करना है? सीकर के अंदर करना है। अब बच्चों ओनली पहाड़ियों की बात हो रही है। हर्ष की पहाड़ी आपको कहां करना है? सीकर में करना है। और बच्चों हर्षनाथ की पहाड़ी क्या करनी है? अलवर के अंदर करनी है। अब बच्चों क्या होगा, जब किसी को अपना प्यार नहीं मिलेगा, आप ऐसे याद कर सकते हो, जब बच्चों किसी को अपना प्यार नहीं मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा? नाथ बन जाएगा। मतलब बच्चों क्या बन जाएगा? भक्ति में चला जाएगा। अब तो हम इस दुनिया से क्या लेंगे? संन्यास लेंगे। तो बच्चों जो नाथ होते हैं हमारे जो पश्चिमी राजस्थान में, इनको तो नाथ बोलते, जो अपने घर पे कुछ लेने आते हैं तो अपने ऐसे बोलते हैं कि अपने घर पे नाथ आए। ठीक है, तो बच्चों क्या बन जाते? नाथ बन जाते हैं, जो अपने जिंदगी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। तो ऐसे करके याद कर सकते हो, हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर के अंदर और हर्ष की पहाड़ियां सीकर के अंदर। ठीक है बच्चों, देखो एक तो अपने जीवन में बच्चों क्या होता है? हर्ष, एक खुशी की बात होती है। एक बच्चों क्या होती है, इसको थोड़ा सा ऐसे देखोगे ना सीकर को, तो बच्चों शौक दिखता है। तो अपने जीवन में जैसे शौक का टाइम हो, शौक से बच्चों सीकर भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे करके याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई बच्चों लगभग 820 मीटर है? तो बच्चों देखो यहाँ पर आपके बच्चों एक क्वेश्चन आया था, पता है बच्चों आपको? एक तो होता बाबाई, तो बाबा की बच्चों जय हो, तो बाबाई पहाड़ी जयपुर के अंदर थी, और बाबाई ये बच्चों आपकी झुंझुनू में थी। ठीक है, अब देखो हो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 920 है। रघुनाथगढ़ बच्चों 1055 मीटर है। और बच्चों हर्षनाथ बच्चों कहां पर? अलवर के अंदर है। सीधा माइंड कैप्चर करना चाहिए। और बच्चों इसकी ऊंचाई कितनी? 820 मीटर है। जिससे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का आपको सिलेक्ट करना है बच्चों। तो पहला ऑप्शन है लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। सही बात है बच्चों, क्योंकि लसाड़िया का पठार कहां पर है? उदयपुर में। क्या है बच्चों? उदयपुर के अंदर है। नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। बच्चों बिल्कुल कथन ये गलत है, क्योंकि नागपाड़ बच्चों मध्य अरावली का सबसे छोटा शिखर है। सबसे ऊपर शिखर कौन सा है बच्चों? गोरम जी कह सकते हैं, या फिर अपन क्या कह सकते हैं? टोडगढ़। बच्चों गोरम जी यहाँ टोडगढ़, हाँ ये इसको टोडगढ़ आप कह सकते हो। दूसरा आपने बच्चों क्या था? सपन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में। बच्चों बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सीपुरी घाट और बर अरावली के दर रहे बच्चों सत्य कथन है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 और 4 आपका सही है। इस बात का बच्चों आपको ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया था कुछ रीजन से। बोर्ड ने क्या माना कि ऑप्शन नंबर जो 3 है बच्चों आंशिक सत्य है। इसको मानते हुए इस ऑप्शन को गलत कर दिया। तो अन्यथा बच्चों एग्जाम में बैठते अपन 1 और 4 ही करते। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चों जो सपन का जो मैदान है वो अपने माही बेसिन के पास है। तो आपको बांसवाड़ा और बच्चों प्रतापगढ़ करना है। ठीक है ना, लेकिन प्रतापगढ़ का कुछ भाग बोला है तो फिर ये राइट बात है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? मैसा का पठार, हाड़ौती का पठार, बोराट का पठार या उड़िया का पठार? तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़िया का पठार है, जो राजस्थान का सबसे सर्वोच्च शिखर है, मतलब सर्वोच्च पठार है। अब देखो बच्चों उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार, जो गुरु शिखर से बच्चों जस्ट नीचे, गुरु शिखर से क्या जस्ट नीचे आपको ध्यान रखना है। यह बच्चों 1360 मीटर ऊंचा, आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा। यानी बच्चों जो आबू पर्वत है, आबू पर्वत की ऊंचाई बच्चों कितनी है? 1200 मीटर है। तो बच्चों यहाँ पर आपके क्या आपके आबू का पर्वत है? इस आबू पर्वत से 160 मीटर बच्चों ऊंचा है। कौन सा आपके पठार? उड़िया का पठार। इस बात का ध्यान रखना है। और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार बच्चों कौन सा है? बोराट का पठार है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो राजस्थान का सेकंड है। यानी बच्चों देखो बी फॉर बॉय होता है ना, बी आपके सेकंड बाद इसको लिंक अप करके आप इसको याद कर सकते हो। याद रखना है 1360 मीटर जरूरी है उड़िया का पठार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो बच्चों इसमें बताना है कि गुरु शिखर से नीचे, आप सबको पता है बच्चों गुरु शिखर 1722 है। बोराट का पठार बच्चों बात की 1225 मीटर है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। आपका राइट आंसर बच्चों उड़िया का पठार होगा, जो अपने क्या है माउंट आबू से थोड़ा सा नीचे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? बच्चों उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई। ये बच्चों थोड़ा सा आप देखोगे ना, उड़िया में देखो ऊ दिख रहा है बच्चों, इसमें 3 है, 3 का दुगुना 6 करोगे बात खत्म होगी। बच्चों ये सिरोही जिले में स्थित, कहां पर है? सिरोही जिले में स्थित। इस बात ध्यान रखना है बच्चों। शानदार क्वेश्चन,
ये बार बार एग्जाम पूछा जाता है, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपको यहीं से अपन सेकंड ऑप्शन कर लेते हैं ताकि आपकी कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन ऐसे पूरा दिखेगा आपको हाईएस्ट। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोराट का पठार। इसको बच्चों याद ऐसे कर लो, बोकुंगा। क्या करूंगा? बोकुंगा। है बच्चों, कुत्ता भौंकता है ना, तो वैसे ही बोलता है मैं तो भौंकूंगा, चाहे आप कुछ भी कर दो। तो आपको थोड़ा सा बोलना है बोकुंदा। क्या बोलना है बच्चों? भोकुंदा। ठीक है, भोकुंगा। ऐसे कुत्ता बोलता है मैं तो भौंकूंगा भौंकूंगा ऐसे। तो बच्चों क्या हो जाएगा? आपके बोराट का पठार हो जाएगा, कुछ से आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा, गा से आपका क्या हो जाएगा बच्चों? गोकुंदा। यहां से बच्चों देखो, कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद के अंदर है, और गोकुंदा बच्चों उदयपुर के अंदर है। यदि बच्चों आप राजस्थान का मैप देखोगे तो बच्चों राजस्थान के मैप में उदयपुर आपकी यहाँ पर है, इस उदयपुर के जस्ट ऊपर यहाँ पर बच्चों आपके राजसमंद है। तो यही पर अपना क्या है? ये उड़िया का पठार स्थित है रावली में। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है यहाँ से। अब देखो, बोराट का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जैसे मैंने आपको बोला था बच्चों 20 है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी बताओ? 1225 मीटर है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कोमलगढ़ राजसमंद से गोकुंदा उदयपुर के बीच स्थित है। स्थानीय भाषा में बच्चों बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजक का काम भी करता है। कौन बच्चों? बोराट का पठार। यानी बच्चों ये क्या करता है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, जैसे बच्चों अरावली क्या करती है? अरावली भी जल विभाजक का काम करती है। इसी प्रकार बच्चों बोराट का पठार भी जल विभाजक का काम करता है, आपको याद रखना है। यदि पठार के रूप में आए तो आपको बोराट का पठार करना है बच्चों। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो, जैसे कि आपके सामने है कि बोराट का पठार अवस्थित है बच्चों उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कोमलगढ़ से गोकुंदा के बीच में। यदि बच्चों आप एग्जाम में बैठोगे और ये वीडियो देखा है तो आपके मन में सीधा आएगा, सर ने बोला था भोकुंगा, कुत्ता भौंकता है लेकिन भौंकने दो, अपने को आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों कुंभलगढ़ आपके राजसमंद के अंदर, चलो मैं याद करवा देता हूँ बच्चों। कुंभा क्या था? कुंभा बच्चों एक राजा था, तो राजा से बच्चों राजसमंद हो जाएगा। बिल्कुल आसान है ये तो, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? बच्चों बोराट का पठार उदयपुर में स्थित है, गलत नहीं होना चाहिए। उदयपुर या राजसमंद दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, दोनों ऑप्शन है, आपको दोनों करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोराट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? बच्चों देखो बोराट में बी आ रहा है, तो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार होगा। सबसे ऊंचा पठार बच्चों उड़िया का पठार। ठीक है, बोराट के पठार की ऊंचाई कितनी बताओ कमेंट बॉक्स में? 1225। कितने बच्चों? 1225। अच्छे से याद रखना है आपको बच्चों, सम्मिलित करना है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? कोबड़ पट्टी। ये बच्चों आपके अजमेर और नागौर के अंदर है। ठीक है ना? अब बच्चों देखो याद कैसे करना है। देखो, जब बच्चों बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चों क्या क्या लेता है? बच्चा जन्म लेता है, तब बच्चों को कैसा होता है? एकदम उसकी बॉडी कैसे व्हाइट व्हाइट होती है, कैसी होती? गोरी गोरी होती है। बॉडी कैसी होती? गोरी गोरी। तब बच्चों इसकी जो पट्टियां भी होती है ना, उसकी बॉडी की पट्टियां, जैसे कि इसकी कुबड़ पट्टी तो नहीं होती है बस, लेकिन बच्चों जो रीढ़ की हड्डी होती है वगैरह सारी बच्चे के जन्म के समय दिखती है। तो आप याद कर सकते हो बच्चों, कुबड़ पट्टी जो होती है वो अजमेर और अपने नागौर के बीच में होती है। सपन का मैदान बच्चों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, मैंने बता दिया आपको, वागड़ क्षेत्र के आसपास। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला वागड़ क्षेत्र कहलाता है, इसकी इधर वाला बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला। बोराट का पठार बच्चों आपके गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऊपरमाल का पठार बच्चों भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में बच्चों ऊपरमाल का पठार, अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? जयसमंद झील के पूर्व में, तो बच्चों ऊपरमाल, होरार, लसाड़िया या मालवा। तो बच्चों मैंने बोला था आपको जयसमंद झील कहां पर? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहां पर एक वर्ड आया लाश, लसाड़िया। लसाड़िया से बच्चों क्या लाश हो जाएगी? यानी बच्चों यदि किसी की आप लाश को देखते हो तो अपन को ऐसे ना जैसे अंधेरा अंधेरा लगता है, ना कि किसी का उदय हुआ हो। ठीक है ना? तो इसको आप लिंक करके ऐसे देख सकते हो, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। लसाड़िया का पठार प्रतापगढ़ व सलोमर उदयपुर के जिले में, इसमें जयसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित कटापटा पठारी क्षेत्र जो अनियमित धरातल वाला, इस पठार के ऊंचे बच्चों 325 मीटर से 650 मीटर तक देखने को मिलती है। बच्चों आपको कोई नहीं पूछेगा ऊंचाई, याद करने कोई टेंशन नहीं। बच्चों कौन सा सम्मिलित नहीं है? बोराट का पठार बच्चों आपके कोमलगढ़ राजसमंद से गोकुंदा के बीच में। बच्चों देखो खुद कह रहा है गोकुंगा। बस बच्चों भागर सीधी सी बात है सिरोही के अंदर है। उड़िया का पठार बच्चों माउंट आबू के अंदर है। लसाड़िया का पठार बच्चों राजसमंद बिल्कुल गलत है। बच्चों आपको पता है कि लसाड़िया का पठार, मैंने क्या बोला था, जब किसी का आप लाश देखते हो बच्चों इनका क्या होता है? उदय नहीं होता, हमेशा नाश होता है, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसाड़ी का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मैंने क्या बोला था बच्चों, समझ जाओ। बार बार एक ही वर्ड को इसको बोलना थोड़ा सा मेरे लिए मुझे ना ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन बच्चों आपको याद करवाने के लिए मैंने बोला है। ठीक है, उदयपुर हो जाएगा बच्चों, सलोम्बर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊपरमाला के नाम से कौन सा चित्र जाना जाता है? ऊपरमाल। तो बच्चों जब भी ऊपरमाला आए तो आपके माइंड के अंदर आपको देखना है कि कौन सा चित्र जाना जाता है, कि आपके अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। बच्चों ये तो ये वाला यहाँ पर आ गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन बच्चों देखो, कोटा, बूंदी, चित्तौड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़। देखो इससे ये भी मतलब नहीं है, ये भी मतलब नहीं है, ये भी मतलब नहीं है। तो बच्चों थोड़ा सा इसके साथ में जा सकते हैं कि इसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। अब देखो बच्चों इसका डिटेल में आंसर देखते हैं, वो थोड़ा देखो। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पटा क्षेत्र में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। बच्चों ये वाला चित्तौड़ वाला ध्यान रखना, मेन चित्तौड़ नहीं बच्चों, यहाँ पर मुख्य भूमि वाला नहीं। कुछ भाग चित्तौड़ का यहाँ पर है, जहां से बच्चों संबल नदी प्रवेश करती है सौरासी के नाम स्थान से। तो यहाँ पर बच्चों आपका भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा इंपोर्टेंट बच्चों है। बिजोलिया, भीलवाड़ा के बीच में जो बच्चों जो पठारी भाग है, इसको ऊपरमाल का पठार कहलाता है। एक पथरीली भूमि है जिसमें बच्चों कोटा, बूंदी का पठारी भाग भी थोड़ा देखने को मिलता है। बच्चों को एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। लिख लो, शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ऊपरमाल का जो भाग है वो किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? लेकिन इसने ऑप्शन दिए ना, वो थर्ड क्लास दिए। बोराट के पठारी भाग नहीं, आबू का पठारी भाग नहीं, नागौर का पठारी भाग नहीं। तो बच्चों आपका राइट आंसर होगा हाड़ौती का पठारी भाग। तो बच्चों ध्यान रखना, ऊपरमाल आपके हाड़ौती का भाग है, ऊपरमाल अरावली का भाग नहीं है। आपको इसको बच्चों हाड़ौती का भाग करोगे, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भैंसरोडगढ़ से भैंसरोडगढ़ बच्चों कहां पर? चित्तौड़ में। और बच्चों भैंसरोडगढ़ किले के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने बच्चों कहा था कि यदि इसकी मेरे को जागीरी की पेशकश की जाए तो मैं राजस्थान में जिस दुर्ग की जागीरी मतलब जहाँ का मैं दीवान या फिर उसको क्या कहते हैं, वहां का जो जागीरदार बनने की इच्छा जाहिर करूंगा। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ की बात की थी किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है बच्चों, ऊपरमाल का पठार कहलाता है, ऑलरेडी बात कर चुका हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है बच्चों। भीलवाड़ा होगा, अपने कोटा भी होगा, चित्तौड़ भी होगा, लेकिन अजमेर पाली बच्चों नहीं होगा। अब मैं थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन करूंगा। ये ऊपरमाल क्या है बच्चों? उदयपुर का पठारी बाग नहीं, आबू का पठारी क्षेत्र नहीं, नागौर स्कूल नहीं। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चित्तौड़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार। बच्चों भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला ये, और बिजोलिया भीलवाड़ा वाला ये, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो अपने क्या कहलाता है बच्चों? ऊपरमाल का पठार कहलाता है। सही आंसर है। त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिले में स्थित है? बच्चों त्रिकुट और नाकोड़ा, बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो जैसलमेर दुर्ग है वो अपने त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। तो आपके सीधा माइंड में जैसलमेर आना चाहिए, क्योंकि त्रिकुट पर्वत कहां पर है? जैसलमेर में। नाकोड़ा बच्चों कहां पर है? नाकोड़ा बच्चों आपके बाड़मेर जिले में पड़ता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों शानदार क्वेश्चन है, मैसा पठार किस जिले में स्थित है? तो बच्चों सबको पता है आपको कि मैसा के पठार पर कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़ का किला स्थित है, सबको मालूम होना चाहिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैसा का पठार। अब देखो बच्चों कुछ देख लो थोड़े और। मैसा का पठार 620 मीटर ऊंचाई पठारी भाग जिस पर चित्तौड़ का किला स्थित है बच्चों, पहले से मैंने बता दिया। पहाड़ियों पर अन्य स्थित किलों के नाम और बच्चों किले जो याद कर लो। बच्चों लगभग तो मैंने सारी चीजें बताई थी आपको, स्टूडेंट सभी क्या बताई थी देखो। त्रिकुट पहाड़ी पर बच्चों कौन सा किला स्थित है? जैसलमेर का सोनार किला। हमारा जो जालोर जिला बच्चों है, जालोर का किला वो बच्चों अपने कनकाचल और सुवर्णगिरी, ठीक है ना बच्चों। और जैसलमेर का जो बच्चों किला, इसको अपन सवणगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सवणगिरी, ध्यान, ठीक है बच्चों। ये जो किला है जैसलमेर का, ये सोने के जैसा दिखता है, गोल्ड के जैसा दिखता है। और जालोर के किले तो सुवर्णगिरी कहते हैं, जिसके वर्ण बहुत अच्छे हो। बच्चों देखो शिडिया टुक की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? यानी बच्चों जो अपने अशोक गहलोत जी है ना, वो है ना चिड़िया की टुक की पहाड़ी पे जैसे बैठे हैं, ठीक है ना। अपने मेहरानगढ़ का किला जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों कोई इंपोर्टेंट नहीं है ये। कुंभलगढ़ किला राजसमंद में, दौसा का किला, आमेर का किला, ये थोड़ा बच्चों इंपोर्टेंट है। आमेर का किला याद रखो। ये बच्चों अपने काली खो पहाड़ी पे स्थित है। कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? काले खो पहाड़ी पे स्थित है। नेक्स्ट बच्चों आपके शेरगढ़ बाला का किला, जो अपने इस किले को बच्चों कोषवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, जो अपने कोषवर्धन पहाड़ी पे स्थित है। बिठली बिठली पहाड़ी पे स्थित होने के कारण बच्चों तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर वाला, इसे गढ़ बिठली का दुर्ग भी कहते हैं, याद रखना है। इसके अलावा बच्चों जो नेक्स्ट है आपके सामने नानी सिरडी, बच्चों ये सोजत का किला पाली। क्वेश्चन बन सकता है सीधा सा कि सोजत किला जो पाली है वो कौन सी पहाड़ी पे स्थित है बच्चों? तो नानी सिरडी। कौन सी पहाड़ी पे? नानी सिरडी पहाड़ी पे स्थित है। बयाना के किला भरतपुर के अंदर है बच्चों। अभी इंपोर्टेंट बात इसलिए बन जाती है क्योंकि अपने जो मुख्यमंत्री साहब है वो अपने भरतपुर जिले से। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बयाना किला भरतपुर किस पहाड़ी पे स्थित है?
बच्चों मानी या नैनी। दूसरा कोई इंपोर्टेंट है बच्चों, साबात किला याद रखना 12 के अंदर, ये इंपोर्टेंट है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बर दर्रा स्थित है। आपको बच्चों दर्रों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों उत्तरी अरावली है। उत्तरी अरावली तो सीधा ऑप्शन बच्चों आपके कट होना चाहिए, क्योंकि उत्तरी अरावली के अंदर राजस्थान के अंदर कोई दर्रे नहीं है। इसी प्रकार बच्चों मालखेत की पहाड़ी है, यह भी उत्तरी अरावली से संबंधित है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन आपके रहते हैं दक्षिणी और मध्य अरावली, इसमें से यदि आपको नहीं आ रहा है तो बच्चों तुक्का उड़ा दो। क्या कर दो, तुक्का उड़ा दो। जब 50% पे आ गए हो तो बच्चों ये आपके मध्य अरावली का भाग है। बर दर्रा बच्चों पाली के अंदर है, आपको याद रखना है। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ बच्चों, ब्यावर जिला है अजमेर के अंदर, मध्य अरावली श्रेणी के बच्चों 5 दर्रे हैं। बच्चों आपको याद रखना है, बर दर्रा बच्चों पाली में भी है स्थित है, याद रखना है। दूसरी बात, पखेरिया, मेरे हिसाब से आप जितने भी दर्रे देखोगे ना बच्चों, आपको सीधा दिखेगा। कैसे बच्चों, मेरे को बताओ, क्या ब्यावर के अंदर बर नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है मेरे को? तो ब्यावर के अंदर बर, तो बर दर्रा ब्यावर के अंदर अजमेर के अंदर हो गया। पखेरिया के अंदर भी थोड़ा सा यदि देखोगे आप, थोड़ा दम लगाओ अपने अंदर और बोलोगे नहीं मैं तो देखूंगा ही, तो बच्चों देखो पखेरिया में देखो वर आ रहा है, पखेरिया में भी क्या आ रहा है, वर आ रहा है। देखो ख के अंदर देखो व, देखो इसमें भी र, देखो तो पखेरिया र क्या रहा, वर। वर से बच्चों क्या हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों परवेरिया, ये तो सामने से कह रहा है भाई, वर आ रहा है परवेरिया। शिवपुरी घाट, इसमें भी बच्चों वर आ रहा है, तो ब्यावर। अरे बच्चों ब्याव कौन करता है, वर ही करता है ना। अपन बोलते हैं कि ये तो हमारा वर है ऐसे, तो ब्यावर ब्याव शिवपुरी घाट। और भगवान शिव को साक्षी मानकर हम क्या करेंगे, ब्याव करेंगे भाई। बच्चों देखो देबारी, देबारी में देखो वर आ रहा है। अब हमारी बारी है बच्चों, शादी से पहले लड़की की बारी होती है, इसके बाद में अपनी बारी होती है, तो देबारी बारी याद कर सकते हो आप। बच्चों सूराघाट, अब बच्चों देखो आपने ब्याव कर दिया, बच्चों आपने ब्याह कर दिया, तो अब सूरवीर तो बनना पड़ेगा। नहीं बने तो फिर आपको घाट पे भेज दिया जाएगा। कहाँ भेज देंगे, घाट पे भेज देंगे भाई, बहुत खतरनाक लोग हैं इस दुनिया में। सूरा घाट याद करना है, ठीक है ना। ये सारे अपने ब्यावर में बच्चों सिर्फ याद करवाने के लिए बोला है, आप है ना इसको सीरियस वे में मत लेना, अन्यथा ऐसा नहीं कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप बंद करवा दो। सूरा घाट और शिवपुर घाट, बच्चों भगवान शिव को साक्षी मानकर हम शादी करेंगे, तो शिवपुर देखो वर आ रहा है, ब्यावर अजमेर मध्य अरावली का भाग है, सूरा घाट। अब हम ब्याह करेंगे तो सूरवीर बन जाएंगे। इस प्रकार याद रखना है, आसानी से बता सकते हो, ऐसा कौन ही नहीं बताएगा। जैसे कि बच्चों बर दर्रा, बर ब्यावर, इसके अलावा बच्चों आपके परवेरिया, बताओ शिवपुर ब्यावर, देबारी ब्यावर। बच्चों देबारी उदयपुर के अंदर भी, थोड़ा ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। देबारी उदयपुर के अंदर भी है। और बच्चों सुरघाट, तो बच्चों क्या ये घाटी है? तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, दर्रे होने चाहिए जो बच्चों मध्य अरावली के दर्रे हैं। 1 2 3 4 5 अच्छे से बात कर ली अपन ने। अब देखो बच्चों इसमें से कौन सा सिलेक्ट सम्मिलित नहीं है, बताओ बच्चों। बर, क्या उदयपुर के अंदर बर दिख रहा है, काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा बच्चों इंपोर्टेंट दर्रा है आपके खट दर्रा, खट दर्रा बच्चों बूंदी के अंदर है, याद रखना है, थोड़ा याद रखो। देसूरी दर्रा बच्चों पाली के अंदर है, देसूरी दर्रा आपके पाली के अंदर है। इसके अलावा बच्चों आपके कामले घाट राजसमंद के अंदर, ठीक है ना बच्चों। इसको मैं थोड़ा याद नहीं करवा सकता, लेकिन आप याद कर लो, ठीक है। थोड़ा सा माइंड लगाओ, आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा इसमें कुछ। मैं थोड़ा बता देता हूँ बच्चों, इसमें देखो राजसमंद, इसमें राजा दिखेगा, इसमें बच्चों क्या दिखेगा, कमली दिखेगा, ठीक है बच्चों। क्या होता है, राजा होता है तो उसको कमली नाम की लड़की पसंद थी, ठीक है। करना है भी याद, कुछ तो लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है, बताओ बच्चों कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है। कमेंट बॉक्स में यदि किसी को मालूम हो तो बच्चों इसका आंसर बताओ मेरे को, कि कौन सा दर्रा है जो दक्षिणी अरावली को पार करने वाला नहीं है, बताओ बच्चों। सोमेश्वर दर्रा, हाथीगुड़ा दर्रा, अरनिया दर्रा या देसूर दर्रा। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरनिया दर्रा हो जाएगा। देसूर दर्रा भी है, हाथीगुड़ा दर्रा भी है और सोमेश्वर दर्रा भी। अभी मैं आपको बताने वाला बच्चों डिटेल में, ज्यादा टाइम अपन कंज्यूम नहीं करेंगे आपका। अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद जिले में स्थित है। सबसे ज्यादा दर्रे बच्चों राजसमंद में दिखेंगे। जैसे कि बच्चों कमली घाट, एक लड़की का नाम कमली था, वो राजा को पसंद थी। गोरम घाट, यानी बच्चों वो लड़की क्या थी, गोरी गोरी थी, तो गोरम घाट। जीरावल की नाल, जिसे पगलिया की नाल, जिसे अपन जीरावल की नाल को बच्चों पगलिया की नाल कहते हैं, यानी उस कमली को क्या बनाया, पगलिया बनाया, ठीक है। इस प्रकार बच्चों याद कर सकते हो। इसी के साथ बच्चों सिरोही में पीपली और बोरांग दर्रा,
बच्चों ये सब दक्षिणी अरावली से संबंधित है। सिरोही में पीपली और बोरांग दर्रा याद रखना है। इसके अलावा बच्चों बूंदी में आपके रामगढ़ और खड़गढ़, जैतावास और लाखेरी दर्रा। तो बच्चों लाखेरी दर्रा भी कहाँ पे, बूंदी के अंदर है। और बच्चों यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री भी देखने को मिलती है। जैतावास बच्चों थोड़ा इंपोर्टेंट है, इसको याद करो, ठीक है। जैतावास। उदयपुर वेरी वेरी इंपोर्टेंट बच्चों। उदयपुर में हाथी दर्रा, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल। तो बच्चों फुलवारी की नाल है जब सूर्य उदय होता है, जब बच्चों सूर्य क्या होता है, उदय होता है, तो बच्चों जो फुल क्या करते हैं, फुल की क्या आती, बारी आती है, उदय होने की बारी आती है। जैसे बच्चों केवड़ा, बच्चों केवड़े की क्या होते हैं, फूल होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सुबह सुबह उदय होते हैं। देबारी, और बच्चों देबारी दर्रा आपके दोनों जगह स्थित है, पाली में एक भी है और बच्चों देबारी दर्रा उदयपुर में भी याद रखना है, लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बच्चों पता लग जाएगा। इसी के साथ बच्चों सोमेश्वर दर्रा और देसूरी की नाल बच्चों पाली में स्थित है। देसूरी की सोमेश्वर कहां पर है, सोमेश्वर में देखो जो वर आ रहा है, तो आप बता सकते हो आराम से कि सर ये पाली ब्यावर के अंदर स्थित है। दूसरा बच्चों देसूरी। अब देखो बच्चों ब्यावर पाली के अंदर आपने ब्याव कर दिया, तो बच्चों आपको देश छोड़ के तो जाना पड़ेगा ना, देसूरी। यानी कि देश छोड़ने का मतलब है बच्चों आपको कहीं और क्या करना पड़ेगा, कमाने के लिए जाना पड़ेगा। या फिर पास में सूरी रखो, सूरी बन जाओ, फिर कुछ कुछ तो करना पड़ेगा ना। उल्लेखनीय है कि बच्चों स्पष्ट यहाँ पर देखो बात हो रही है, देसूरी की नाल को झीलवाड़ा की नाल भी कहते हैं। देसूरी की बच्चों जो नाल है इसको झीलवाड़ा की नाल भी कहते हैं। झीलवाड़ा राजसमंद में है, अतः परीक्षा में देसूरी की नाल पूछे जाने पर बच्चों अच्छे से समझो आप, एग्जाम में यदि देसूरी की नाल पूछता है तो मेरे को ब्याह करना पड़ेगा भाई, पाली जाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों झीलवाड़ा की नाल के नाम से पूछे तब बच्चों आपको राजसमंद करना है, ठीक है ना। और डेबर दर्रा बच्चों कहां पर बताओ, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। डेबर दर्रा बच्चों सलूम्बर के अंदर, कहां पर है, सलूम्बर के अंदर। थोड़ा सा बच्चों जोर लगाओ, अब ऐसा मत बोलना सर इसमें भी बार आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा याद रखना है कि डेबर दर्रा आपके सलूम्बर के अंदर है, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड लगाओ तो आपके थोड़ा बच्चों देखो याद तो कुछ तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कि अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे कौन से हैं बच्चों, आप इसका आंसर बताओ। देसूरी दर्रा बच्चों, देश तो जाना पड़ेगा पाली। हाथी दर्रा, हाथी के जितना मजबूत कौन था बच्चों, तो आपको याद रखना है हाथी दर्रा बच्चों क्या हो जाएगा आपको, उदयपुर। लेकिन अब बच्चों देखो हाथीगुड़ा की नाल, तो बच्चों आपको राजसमंद को याद करना है, हाथीगुड़ा की नाल। यानी बच्चों जो पहले यदि ओनीपुर हाथी दर्रा है तब तो बच्चों क्या करना है, उदयपुर करना है। हाथी दर्रा है तो उदयपुर, लेकिन हाथीगुड़ा की नाल आती है तो बच्चों पहले राजा क्या करते थे, राजा महाराजा पहले गुंडे भेजते थे, हाथी जैसे गुंडे, यानी इतने ताकतवर होते उनको भेजा जाता था। अब बच्चों देखो आरपीएस ने क्या आंसर माना वो देखते हैं। बच्चों आरपीएस ने उत्तर कुंजी में 3 सही उत्तर माना था, जबकि विकल्प 1 सही उत्तर है, ठीक है ना। बच्चों देखो अभी आप समझो, लेकिन उत्तर आपका 1 सही है, कैसे है वो मैं बताता हूं आपको, रुको। हाथीगुड़ा की नाल, सीधी सी बात है बच्चों, जब भी हाथीगुड़ा की नाल आती है तो बच्चों आपको राजसमंद करना है, सीधी सी बात है, ये तो बात कंफर्म है। बच्चों गुंडा कौन भेजता था, हाथी जैसे राजा भेजते थे, राजा महाराजा, तो राजसमंद हो जाएगा, ये तो फैक्ट खत्म हो गया। अब बच्चों ये दर्रा पाली को राजसमंद से जोड़ता है। ये तो बच्चों देखो सामने से दिख रहा है कि जो हाथीगुड़ा की जो नाल है वो बच्चों पाली को क्या करता है, स्टूडेंट्स अपने राजसमंद से जोड़ने का काम करता है। ज्ञातव्य है कि उदयपुर का हाथी दर्रा, उदयपुर के अंदर बच्चों ओनलीपुर हाथी दर्रा है जो बच्चों पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर जाता है। जैसे भी बच्चों आप है ना, जैसे कि मैं तो ज्यादा टाइम सिरोही में रहा हूं, तो बच्चों सिरोही से अपन उदयपुर जाते थे ना, तो बच्चों वहां पर हाथी दर्रा आता था। कौन सा दर्रा आता था, हाथी दर्रा हमको देखने को मिलता था, ठीक है। गुंडे कौन भेजता था बच्चों बताओ, राजा भेजते थे, राजसमंद। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन कि एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ, कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम हो, आसानी से बच्चों बता सकते हो। आपको जो बच्चों क्रम बताना है, पश्चिम बच्चों मतलब ऐसे जैसलमेर की साइड से आपको पूर्व की साइड में ऐसे आना है, ठीक है, पूर्व की साइड की ओर। तो बच्चों इसका हाड़ौती का पठार, तो बच्चों देखो हाड़ौती तो आपके दक्षिण में, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में हाड़ौती, इसको भी कट कर दो क्योंकि हाड़ौती तो इधर दक्षिण में ना, जाने की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चों देखो इन दोनों ऑप्शन में से एक है। अब देखो देखो बच्चों थोड़ा सा आपको ट्राई करना है, ये क्या कह रहा है बच्चों, बोराट का पठार इधर, फिर बच्चों ऊपर माल। लेकिन बच्चों थोड़ा सा बताओ मेरे को स्टूडेंट्स, ऊपर माल का पठार आपके चित्तौड़ में, ऊपर का माल का पठार बच्चों चित्तौड़ और अपने बच्चों ये बच्चों पैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ और अपने बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच में ऊपर माल का है, तो बच्चों ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले बच्चों आपका लसाड़ी का पठार रहेगा उदयपुर वाला,
इसके बाद में जो ऊपर माल का पठा रहेगा, इसके बाद हाड़ौती का पठा रहेगा, तो अपन किसके ऑप्शन के जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 के साथ में। बच्चों ये सारी चीजें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अब बच्चों देखो कम ही क्वेश्चन रहे, आप वीडियो के साथ थोड़े से जुड़े रहिए, 5 मिनट और 10 मिनट में ये अपन खत्म कर देते जल्दी जल्दी। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है बच्चों? आसान सा क्वेश्चन है, अलवर के अंदर है। कोई बच्चों उदयपुर नहीं करेगा यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अलवर जिले के थानागाजी तहसील के टोडी गांव की पूर्वी ढाल के पास उदयनाथ की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों से रूपारेल तथा बारा नदी का उद्गम स्थल है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट बच्चों, रूपारेल नदी आपको याद रखना है, अलवर की है। अब बच्चों देखो रूप कैसा अच्छा होता है बताओ? जो बच्चों लवर लोग होते हैं इनका रूप कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। ऐसी चीजें बच्चों मुंह पे याद होनी चाहिए। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर कहाँ स्थित है बच्चों? बिल्कुल आसान है, रामगढ़ बारा के अंदर है। मैंने अच्छे से पहले से भी बताया था कि उल्कापिंड जो प्रहार जो क्रेटर है वो अपने रामगढ़ बारा में याद रखना है। अब देखो 2021 में विश्व के क्रेटर को मान्यता देने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था और इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने बच्चों 12 की रामगढ़ क्रेटर को विश्व की भू विरासत के 200वे क्रेटर के रूप में मान्यता दी। यह देश का तीसरा और राजस्थान का बच्चों पहला क्रेटर है, अच्छे से याद रखना है। देश का कौन सा? तीसरा। ये क्वेश्चन बच्चों आप बताओगे, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं। बताओ आप बच्चों, क्या मैंने नहीं बताया बच्चों आपको? सबसे पहले बताओ जयगढ़ दो। जयगढ़ कहां पे? ये बोला है कि जैसलमेर जेल के ऊपरी भाग, नहीं बच्चों। सीकर नहीं, जयपुर नहीं। तो बच्चों सीधी सी बात है, ए में आपका 3 हो जाएगा। कैसे हुआ? ए में 3। ठीक है बच्चों। त्रिकुट पर्वत, मैंने क्या बताया? त्रिकुट जैसलमेर। तो बच्चों इसमें आपके क्या हो गया? 4 हो गया, याद करना है। लसाड़िया का पठार बच्चों, जब किसी आप लाशे बिछाओगे उसका उदय होगा ना, तो आपका 1 हो जाएगा जैसलमेर जेल के पूरे भाग में। रघुनाथगढ़ बच्चों 1055 मीटर के साथ सीकर में। सारी बातें बता दी। अब बच्चों जल्दी जल्दी आपको बताना है डोरा पर्वत। अब बताओ बच्चों, जिस बंदे ने मेरा पहला वीडियो देखा है वो डोरा पर्वत ऑटोमेटिक बताएगा, यानी कि बच्चों जालोर के अंदर। ठीक है, समझाया था मैंने अच्छे से। कमली घाट बच्चों, जो राजा था उसको कमली नाम की लड़की पसंद थी। क्यों पसंद थी बच्चों? नाम में आंसर छिपा हुआ है। बच्चों हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी कहां पर? सीकर में कर दो। अब बच्चों जो हाथी, ओनली फॉर हाथी आया है, हाथी दर्रा, तो बच्चों उदयपुर करना है। आपका राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन खत्म आपका। अब तो बच्चों हम फास्ट करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब तो हमारे स्टूडेंट को सबको आंसर आते ही हैं, अब तो इसमें बताने की जरूरत ही नहीं मेरे हिसाब से मेरे को। यस। अब बच्चों देखो अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चों डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये क्षेत्र कौन सा आपको किसी को दिख रहा है? ये वाला एरिया। यहाँ पर बच्चों आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला एरिया कौन सा है? क्या भोमट का पठार है? हाड़ौती है? हाड़ौती तो बच्चों हो नहीं सकता। क्या वागड़ है या अर्बुद पर्वत है? बच्चों बताओ, इसका आंसर बच्चों आपको बताना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बच्चों इस एरिया को अपन वागड़ क्षेत्र कहते हैं। ए में बच्चों आपका 3 हो जाएगा। दूसरा देखो बच्चों डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, तो बच्चों ये हो जाएगा भोमट क्षेत्र। भोमट क्षेत्र के अंदर बच्चों इंपोर्टेंट बात है उदयपुर आना चाहिए। भोमट क्षेत्र के अंदर बच्चों उदयपुर आना चाहिए। जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर, यानी बच्चों डूंगरपुर और उदयपुर वाला जो एरिया है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपकी डूंगरपुर है, यहाँ पर आपको उदयपुर है, इसके बीच का जो एरिया है इसको अपन भोमट क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अब बच्चों देखो आबू पर्वत खंड है, इसमें आपको बच्चों 4 हो जाएगा। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ बच्चों हाड़ौती हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बागर कहां पर बताओ? सिरोही के अंदर है। गिरवा कहां पर? उदयपुर में। बागड़ कहां पर है? बांसवाड़ा। और बागड़ कहां पर बच्चों? नागौर। आपका राइट आंसर खत्म हो गया। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है कुछ जो लास्ट में दे रखे हैं आपके। उड़िया का पठार गुरु सीकर के नीचे स्थित है, क्योंकि बच्चों मैंने बताया था राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है 1366 मीटर के साथ में। गुरु सीकर बच्चों 1722 है। ठीक है ना? इसके जस्ट नीचे स्थित सत्य बात है। तो सपन का मैदान बनास बेसिन का भाग है क्या? बिल्कुल बच्चों गलत है, क्योंकि बच्चों आपके सपन का मैदान यहाँ पर है, तो बच्चों यहाँ तो कौन सा बेसिन होगा? माही बेसिन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बच्चों क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है ना? तो राइट कौन सा हो गया? पहला। इसके अलावा बच्चों गिरवा की पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां बच्चों उदयपुर के अंदर, राइट बात है ये तो। ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपके आंसर भी यही हो गया। अब बच्चों बोला है कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा व बारा जिले के मध्य स्थित है। अब बच्चों बताओ क्या मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा 12 में स्थित है? बच्चों नहीं, बिल्कुल गलत है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में बच्चों कहां पर स्थित है। ठीक है ना? कोटा और झालावाड़ में स्थित है। चलो मैं बता देता हूं, फिर बाद में बोलेंगे सबने तो बताया नहीं। कोटा और झालावाड़ याद रखो। अब बच्चों देखो कुछ यहाँ पर पॉइंट, कुछ पॉइंट है। क्रास्का एवं
काकनवाड़ी का पठार। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काकनवाड़ी का पठार कहाँ पर? अलवर के अंदर है। सरिस्का अभ्यारण्य बच्चों यहीं अवस्थित है। मानदेसरा बच्चों चित्तौड़ में है। बेसरोड अभ्यारण्य बच्चों यहीं पर स्थित है। मानदेसरा का पठार बच्चों चित्तौड़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी के साथ ये अपना वीडियो नंबर 3 यहाँ बच्चों बड़ी वीडियो नंबर 4 होगा मेरे हिसाब से, या 3 होगा बच्चों। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। और कुछ बच्चों आपका इच्छा है कि सर ये नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है, तो बच्चों ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक मेरे को बता सकते हो, तो जरूर बच्चों मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। और यदि आप कुछ नहीं बोलोगे, तो बच्चों मैं यहाँ से अफवाह तंत्र का वीडियो लेकर आऊंगा। इसके बाद अफवाह तंत्र, इसके बाद बच्चों जेल का वीडियो, इसके बाद बच्चों बांध का वीडियो आएगा, इसमें ये ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों अपनी जितनी भी परियोजना है, सिंचाई परियोजना, कौन सी परियोजना बच्चों? सिंचाई परियोजना, तो इसका वीडियो आएगा। तो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू और धन्यवाद।